गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो हमारा चल रहा था चौथा अध्याय। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। यदि आप अतिरिक्त स्कूली शिक्षा लेने के बारे में सोचते हैं तो पहले वह उद्देश्य निर्धारित करें जिसके लिए आप ज्ञान तलाश रहे हैं। फिर सीखें कि किन विश्वसनीय सूत्रों से इस विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पे लेखक कह रही है, यदि आप अतिरिक्त स्कूली शिक्षा मतलब स्कूली शिक्षा के अलावा कुछ अलग से ज्ञान ले रहे हैं, जैसे ट्यूशन वगैरह ले रहे हैं किसी चीज़ का, सोचते हैं, तो पहले वह उद्देश्य निर्धारित करें जिसके लिए आप ज्ञान तलाश रहे हैं। आपको पहले फिक्स एम करना पड़ेगा। एम सोचना या एम देखना पड़ेगा आपको कि मुझे किस चीज़ के लिए तैयारी करनी है। उस हिसाब से आपको अपना अतिरिक्त शिक्षा का जो उद्देश्य है उसको पूरा करना चाहिए। फिर सीखें कि किन विश्वसनीय सूत्रों से इस विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और फिर आपको क्या करना है कि सीखना है कि किन विश्वसनीय सूत्रों, मतलब जो ट्रस्टेबल जो आपके सोर्स हैं वो आपको ट्रस्टेबल हैं या नहीं है। आप उन सोर्स पे ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं, कि एक्चुअली वो करेक्ट नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। तो उसके बाद आपको ये चेक करना है, जो इस प्रकार का स्पेशल नॉलेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इस चीज़ को आपको पहले चेक करना पड़ेगा। सफल लोग सभी क्षेत्रों में अपने प्रमुख उद्देश्य, व्यवसाय या पेशे से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते हैं। अब जो सफल लोगों की यहाँ पे बात करी है लेखक ने, वो क्या कह रहे हैं कि सभी सफल लोग जो होते हैं वो सभी क्षेत्रों में अपने प्रमुख उद्देश्य, मतलब सब क्षेत्रों में जो उनका फिक्स एम है, जो उनका प्रमुख पर्सनल एम है, जो अचीव करना चाहते हैं, जिसको व्यवसाय या पेशे से संबंधित विशेष ज्ञान, जो उनका बिजनेस है या जो उनका पेशा है, उससे संबंधित जो स्पेशल नॉलेज उनको चाहिए, उसको वो गेन करना ना कभी बंद नहीं करते हैं। कहीं से भी उनको मिल जाए वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या हर चीज़ को गेन कर लेते हैं। वो कभी बंद नहीं करते सीखना। जो उन्होंने फिक्स एम करा है उससे रिलेटेड जो नॉलेज उनको चाहिए। वे लोग जो सफल नहीं होते, और जो वे लोग हैं जो सफल नहीं होते, आमतौर पर यह विश्वास करने की गलती करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का समय स्कूल ख़त्म करने के समय ही ख़त्म हो जाता है। और जो सफल लोग हैं वो सोचते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना केवल एक स्कूली लेवल तक है, उसके बाद आप ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे। तो ये एक असफल इंसान के लक्षण है। गलती करते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का समय स्कूल के साथ ही ख़त्म होता है, परंतु सच्चाई यह है कि स्कूली शिक्षा ही आपको व्यावहारिक ज्ञान कैसे प्राप्त करें इसे सीखने के रास्ते पे डालती है। पर सच्चाई ये है, यहाँ पे लिखा कह रहे हैं, सच्चाई तो कुछ और ही है कि जो स्कूली शिक्षा है यही आपको व्यावहारिक ज्ञान कैसे प्राप्त करें। मतलब व्यवहारिक ज्ञान, जो व्यक्तिगत ज्ञान होता है, आपको व्यवहार में जो ज्ञान लाना होता है, इसे कैसे प्राप्त करें, इस राह में आपको डालती है। इस राह को आपको बतलाती है कि हाँ ये राह है, यहाँ से आप अपना व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये स्कूली शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होता है। इस बदली हुई दुनिया के साथ जो आर्थिक पतन के अंत में शुरू हुई शैक्षिक ज़रूरतों में चौंकाने वाला परिवर्तन भी आया। अब यह कह रहे लेखक कि बदली हुई दुनिया, ये जो बदलती हुई दुनिया है, आर्थिक पतन के अंत, जो आर्थिकता का जो पतन है, बीच में जो दौर चला आर्थिकता के पतन का, उस दौर के अंत के साथ ही शुरू हुई थी ये जो बदलती हुई दुनिया है। शैक्षिक ज़रूरतों में चौंकाने वाला परिवर्तन भी आया है। जो हमारी शैक्षिक ज़रूरतें हैं, जो नॉलेजेबल हमारी नीड्स हैं, उसमें भी बहुत चौंकाने वाले चेंजेस आए हैं वक्त के साथ साथ, आर्थिक मंदी के साथ साथ। विशेषज्ञता का ज़माना है सॉरी गाइस। विशेषज्ञता का ज़माना है, मतलब विशेषज्ञता मतलब किसी भी चीज़ में स्पेशलिटी। जैसे कि एक MBBS डॉक्टर होता है, तो वो विशेषज्ञता ज्ञान प्राप्त करता है MBBS के बाद किसी स्पेसिफिक हमारा जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपका MD फिजिशियन हो गया, सर्जन हो गया, तो अलग अलग सेगमेंट होते हैं, तो उससे कहते हैं कि स्पेशल विशेषज्ञता प्राप्त करना किसी भी एक सेगमेंट में। तो ये यहाँ पे लिखा कह रहे हैं कि विशेषज्ञता का ज़माना है। ये जो विशेषज्ञता का ज़माना है
इस सच्चाई पर कोलंबिया विश्वविद्यालय की नियुक्तियों के सचिव, इस विषय पर जो कोलंबिया विश्वविद्यालय के जो सचिव हैं की नियुक्ति के सचिव रॉबर्ट पी मूर उनका नाम है, द्वारा बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है इस चीज़ पे। रोज़गार कंपनियां विशेष रूप से उन उम्मीदवारों की मांग करती हैं जो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। अब यहाँ पे लेके कह रहे रोज़गार कंपनियां हैं जो वो विशेष रूप से उन उम्मीदवारों की मांग करती हैं, वो उम्मीदवार उनको चाहिए जो क्या है किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ, किसी स्पेशल क्षेत्र में जो जिन्होंने विशेषज्ञता हासिल कर रखी है, जैसे लेखा और सांख्यिकी में प्रशिक्षण के साथ बिजनेस स्कूल के स्नातक, सभी किस्मों के इंजीनियर, पत्रकार, आर्किटेक्ट, दवाई विक्रेता, वरिष्ठ वर्ग के नेता और सक्रिय व्यक्ति। अब यहाँ पे उन्होंने स्पेशल सेगमेंट क्या क्या बताए हैं, जैसे लेखा और सांख्यिकी के प्रशिक्षण के साथ बिजनेस स्कूल के स्नातक। लेखा और सांख्यिकी मतलब जो कॉमर्स सेगमेंट है आपका, सांख्यिकी उसको कहते हैं, में प्रशिक्षण के साथ मतलब उसमें तो नॉलेज ज्ञान के ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या बिजनेस स्कूल मतलब जैसे MBA होता है आपका कि स्नातक, वहाँ की जो डिग्री, वहाँ की जो आपकी डिग्री हासिल करी है, सभी किस्म के इंजीनियर, हर टाइप के इंजीनियर आपके, सिविल इंजीनियर होंगे चाहे मैकेनिकल हो गया, हर टाइप के इंजीनियर्स आपके हो गए, पत्रकार हो गया आपके जो मास मीडिया वाले हैं, मास कम्युनिकेशन वाले हैं, आर्किटेक्ट हो गया आपके, दवाई विक्रेता फार्मासिस्ट हो गया आपके, या जो भी आपसे दवाई से रिलेटेड हैं आपके D फार्मा B फार्मा जो भी हैं, वरिष्ठ वर्ग के नेता और जो पॉलिटिशियंस हैं आपके, और सक्रिय व्यक्ति और जो अवेयर व्यक्ति है, अवेयर व्यक्ति इस पर ध्यान दीजिएगा, सक्रिय व्यक्ति को भी इस सेगमेंट में रखा गया है, मतलब अवेयरनेस के साथ जो व्यक्ति काम करता है फुली अवेयरनेस के साथ, तो इन सेगमेंट्स का उनको ज़रूरत होती है, स्पेशल सेगमेंट्स वो वाले बंदे लेते हैं। वह व्यक्ति जो परिसर में सक्रिय रहा, अब यहाँ पे क्या लेखक कह रहे हैं कि जो वह व्यक्ति है जो परिसर में जहाँ से काम किया होगा, जहाँ से उसने नॉलेज गेन करा होगा, वो किसी भी प्रकार का परिसर हो सकता है, वह व्यक्ति जो परिसर में सक्रिय रहा, जो अलर्ट रहा, एकदम अवेयर जहाँ रहा, जो जिसका व्यक्तित्व तो इस तरह का है कि वह सभी प्रकार के लोगों के साथ तालमेल बिठा लेता है, जिसका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि जो हर प्रकार के लोगों के साथ अपना तालमेल बिठा सकता है, और जिसने पढ़ाई में अच्छा काम किया है, और जिसने क्या करा है, जब उसकी स्टडी चल रही थी तो उसने अपने पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा काम किया है, उसके पास पूरी तरह से शैक्षणिक गतिविधियों में लिप्त छात्र पर निश्चित बढ़त होगी। उसके पास क्या होगी, उसके पास पूरी तरह से शैक्षणिक गतिविधियों में लिप्त छात्र, शैक्षिक गतिविधियां मतलब जो इस सेगमेंट से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हैं उससे रिलेटेड जो नॉलेजेबल छात्र हैं उसके साथ उस बंदे की क्या होगी, निश्चित क्या होगी, बढ़त होगी, निश्चित बढ़त होगी, मतलब उसमें उसकी ग्रोथ होगी ही होगी, ये गारंटी दे रहे हैं यहाँ पे लेकर। इनमें से कुछ ने अपनी चौतरफा योग्यता के कारण पदों के कई प्रस्ताव प्राप्त किए। अब इनमें से जो हर सेगमेंट में अलर्ट रहते हैं, हर सेगमेंट के लोगों के साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, उनमें से कई लोगों ने क्या करा है, अपनी योग्यता के कारण क्या है, कई पदों के प्रस्ताव प्राप्त करें, मतलब उनको कई लेवल के पदों को उनको ऑफर आ चुका है और उन्होंने प्राप्त करें। कुछ को तो 6 नौकरियों तक के प्रस्ताव मिले, कुछ को तो 6 जॉब तक के उनको अब उनका वो प्रपोजल आ गया कि आप आइए हमारी कंपनी में काम करिए, 6 कंपनियों से। इस धारणा से हटते हुए कि A वर्ग के छात्र सदा ही निरपवाद रूप से बेहतर रोजगार के चुनाव पाने वाला होता है, श्रीमान मूर ने कहा कि ज़्यादातर कंपनियां केवल शैक्षणिक रिकॉर्ड नहीं देखती बल्कि गतिविधि रिकॉर्ड और छात्रों के व्यक्तित्व भी देखती हैं। यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि इस धारणा से हटते हुए कि जो A क्लास के लोग हैं जिनको A मिला है हमेशा हर सेगमेंट में, नॉलेज में, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे जॉब में हो, जिनको हर A मिला है, A लेवल मिला है, या जैसे कहते हैं कि A ग्रेड मिला है, इस धारणाओं से हटते हुए कि A वर्ग के छात्र सदा ही निरपवाद रूप से बेहतर रोजगार के चुनाव पाने वाला होता है, मतलब A वर्ग को मान लिया होता है, हमने माइंड में सेट कर लिया होता है कि ये तो भाई बड़े पद के लिए बना है क्योंकि इसको हर जगह A ग्रेड मिलता है। ये धारणा से थोड़ा हटना है आपको, ठीक है। और फिर क्या सोचना है, श्रीमान मूर ने कहा है, श्रीमान मूर जो आपको ये सचिव रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के, विश्वविद्यालय के कोलंबिया के, तो इन्होंने कहा है कि क्या ज़्यादातर कंपनियां केवल शैक्षणिक रिकॉर्ड नहीं देखती, ये जो A ग्रेड वाले हैं केवल ये चीज़ें नहीं देखती, ज़्यादातर कंपनियां क्या देखती हैं, बल्कि गतिविधि रिकॉर्ड और छात्रों के व्यक्तित्व भी देखती हैं। गतिविधि मतलब एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में कितना इन्वॉल्व रहा है ये इंसान, ये चीज़ वो ये देखती हैं, और वो ये भी देखती हैं कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी है,
इस चीज़ पर भी कंपनियां गौर करती हैं, न कि केवल ए ग्रेड के सेगमेंट वाले लोगों को देखेंगे, केवल उनकी डिग्रियां और केवल उनके ए ग्रेड्स देख लिए बस। अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली सबसे बड़ी औद्योगिक कंपनियों में से एक ने कॉलेज में भावी वरिष्ठों के विषय में श्रीमान नूर को लिखित में कहा। अब जो ये लिखा यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने क्षेत्र में नेतृत्व करने वाली, मतलब अपने सेगमेंट में सबसे टॉप पे रहने वाली जो कंपनियां हैं, औद्योगिक कंपनियां हैं, उनमें से एक ने क्या करा, कॉलेज में भावी वरिष्ठों, जो भावी वरिष्ठ होते हैं, जो मतलब जिनमें उत्साह रहता है या जिनमें कुछ करने की क्षमता, या आप कह सकते हैं क्लास में जो टॉप लेवल के अव्वल रहते हैं, जो पढ़ने लिखने में खूब तेज रहते हैं, भावी कहते हैं उनको, उन्होंने भावी वरिष्ठों के विषय में श्रीमान मूर को लिखित में कहा। श्रीमान मूर को एक लिखित में कहा उन्होंने, क्या लिखित में उन्होंने लिखा है कुछ, श्रीमान मूर ने, हम मुख्य रूप से प्रबंधन के काम में असाधारण प्रगति कर सकने वाले व्यक्तित्वों में रुचि रखते हैं। इस कंपनी ने नूर को एक, मतलब जो मूर हैं जो प्रोफेसर ऑफ कोलंबिया विश्वविद्यालय के, उन्होंने, उन कंपनियों ने मूर को एक पत्र लिखा, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि क्या, हम मुख्य रूप से प्रबंधन के काम में असाधारण प्रगति कर सकने वाले व्यक्तित्वों में रुचि रखते हैं। प्रबंधन मतलब प्रबंध करना किसी भी चीज़ का, हर सेगमेंट में रिलेटेड किसी भी चीज़ का आप प्रबंध करने में अगर सक्षम हैं तो उसको कहते हैं प्रबंधन के काम में असाधारण प्रगति कर सकने वाले व्यक्तियों में रुचि रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों में वो रुचि रखते हैं, और इस कारण से हम विशिष्ट शैक्षिक पृष्ठभूमि की तुलना में चरित्र, बुद्धि और व्यक्तित्व के गुणों पर कहीं अधिक जोर देते हैं। और इससे उन्होंने रिलेटेड क्या अगली बात कही है कि इस कारण से हम विशिष्ट शैक्षिक पृष्ठभूमि, विशिष्ट मतलब बहुत सारी, शैक्षिक मतलब शिक्षा, कई सारी शिक्षाओं के पृष्ठभूमि की तुलना, जो उनका बेस है, जो उनका लेवल है, बेस लेवल की तुलना में चरित्र, बुद्धि और व्यक्तित्व, इन तीन गुणों पर, चरित्र, बुद्धि और व्यक्तित्व के गुणों पर कहीं अधिक जोर देते हैं। मतलब प्रबंधन की जो पृष्ठभूमि है, जो हर सेगमेंट में शिक्षा से रिलेटेड प्रबंधन को, जो हर चीज़ का प्रबंध करने वाला जो नेचर है जिसके, जो वो हर चीज़ में अव्वल रहा है, उस चीज़ को भी छोड़कर कई ज़्यादा अधिकतर वो किस चीज़ को मूल्य देते हैं, किसी भी व्यक्तित्व के चरित्र, किसी भी व्यक्ति के चरित्र को, उनकी बुद्धि को और उसके व्यक्तित्व के कई इन गुणों को वो ज़्यादा क्या कहते हैं, प्रधान पर रखते हैं, या कई इन गुणों पर वो कहीं अधिक जोर देते हैं। तो यहाँ पे लेखक ने ये कहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज का सेशन आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।